डियर स्टूडेंट्स, सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप भी फॉर्म भर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि मिस्टेक से बचना है। हमने देखा है कि लगातार पिछली कई सारी वैकेंसीज़ में स्टूडेंट्स कई बड़े मेजर मिस्टेक्स करते हैं। कैटेगरी में ही गलत कैटेगरी डाल देते हैं, नाम में मिस्टेक्स कर देते हैं। ये आप ध्यान रखें, इसलिए कि बाद में इसमें कोई सुधार नहीं होता। आयोग इस पर विचार नहीं करता अगर आप इस तरह के बड़े मिस्टेक्स करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के जो टॉपिक्स हम लोग लेने जा रहे हैं उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के आज के टॉपिक्स क्या हैं। ये बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही एग्ज़ाम फ्रेंडली टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपका एक मिनी टेस्ट हम लोग आजकल डेली ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाघ गुफा, मध्य प्रदेश, जिसमें 9 गुफाओं का समूह है। इसमें गुफा संख्या 4, इसमें पेंटिंग्स जो है वो आकर्षण का केंद्र है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण और आकर्षित करने वाली कलरफुल पेंटिंग को रंग महल का नाम दिया गया है, यानी पैलेसेस ऑफ कलर्स। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड लेक किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर ध्यान देकर आपको बताना है कि इन 6 में से कौन क्षमादान की शक्ति में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4, 5, 6, केवल एक इसमें नहीं है, रेस्ट सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सैंड ड्यून्स कहां पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में। रेगिस्तान में जो ऊंचे ऊंचे टीले आपको दिखते हैं इन्हें ही सैंड ड्यून्स कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल्स का प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्री परिवहन में। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, मानव इतिहास का सबसे गर्म तापमान, समुद्री तापमान किस वर्ष रिकॉर्ड किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2019 में सबसे हॉटेस्ट समुद्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सातवां क्वेश्चन, टोक्यो कन्वेंशन 1963 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हवाई सफर से। आठवां क्वेश्चन, कुल परिसंपत्तियों यानी टोटल एसेट्स के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना। 9वां क्वेश्चन, महाविभाजक श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला। 10वां क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा, जिन्होंने बम का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा, जो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसके सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि थे। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, काउंट करें आप। 7 क्वेश्चंस इसमें अगर आपके सही होते हैं तो आप SI के प्रिपरेशन में अपडेटेड हैं, यानी आपके अच्छे स्कोर्स इस एग्ज़ाम में होंगे और पॉसिबली आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं आइए उस पे आते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इसे आपको 24 घंटे के अंदर करना है। थोड़ा टफ, थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर इतना कर पाते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें तीसरा एपिसोड है, उसमें आज पहला टॉपिक साइंस में हम लोग ले रहे हैं, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, पदार्थ की प्रकृति, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर भी हम लोगों ने किया है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परमाणु संरचना कर रहे हैं। इसमें सारे एटम्स और सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के डिटेल्स आपको लेने चाहिए और फिर समझना है कि किसने परमाणु का सिद्धांत दिया और इस परमाणु के सिद्धांत में क्या कुछ निकल कर आया। बुक में आपको पेज नंबर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें C फॉर क्रॉन, L फॉर लूसेंट और LN का मतलब होता है लूसेंट न्यू। ये 2 बुक्स अगर आप रखते हैं
और साथ में कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट कर लेते हैं, एसआई की तैयारी आपकी बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी। स्पीडी साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी का आज ले रहे हैं। धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक्स लेते चलेंगे और सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक भारत का भूगोल, जिसमें भारत की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन इंडिया का, भारत किस प्रकार पूरे भौगोलिक स्वरूप में अपने अस्तित्व में विराजमान है, इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी अक्षांश देशांतर, पड़ोसी देश, उनकी बाउंड्रियों का क्या नाम है, भारत का तटीय क्षेत्र कितना लंबा है, कितने राज्य तट से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत कुछ। अब जाएंगे 2 पेजेस में समराइज्ड डिटेल्स हैं जो एग्जाम्स में रेगुलर आते हैं। सबसे बड़ी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, कंफ्यूज नहीं होना है, बांग्लादेश। चलिए उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं। केरल हम लोग कर चुके हैं, तमिलनाडु का आज नंबर है। दक्षिण भारतीय राज्यों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये राज्य आप जितना टाइम देकर कर सके और जितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल एटीट्यूड होगा। आप ये मानकर चलें कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा अगर राज्यों को, स्टेट्स को और यूटीज़ को, यूनियन टेरिटरीज को आप कर लेते हैं। तो इस पर ध्यान देना है, ये बहुत हेल्पफुल है। और मोर देन दैट 5-6 से भी ज़्यादा प्रश्न इससे हल हो सकते हैं अगर पूरे देश के राज्यों को हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एसपीडी के जीके जीएस और साइंस से, जो जनरल साइंस है एसपीडी का, रेलवे का सामान्य विज्ञान, उससे कुछ टॉपिक्स लेते हैं। ये दोनों भी लेकर चलना है। इतना आप कीजिए, चूँकि बड़ी वैकेंसी को आप परस्यू कर रहे हैं। अगर इतना भी आप नहीं करेंगे तो फिर इतनी बड़ी सरकारी नौकरी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि 2-2 बुक्स उधर बता रहे हैं, इधर भी आप बता रहे हैं, इतना कुछ हम कैसे करें। तो जो लोग इस तरह की सोच में रहते हैं फिर उनके लिए कठिनाइयाँ आती हैं। और जो लोग बोलते हैं कि चलो जितना हमसे हो पाएगा हम इसे करेंगे, उनके लिए रास्ते निकलते हैं। तो आपको इन दोनों को भी करना है, साथ में लूसेंट या क्रॉन एक आप लेकर चलें। हम लोग करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे। तो आज हम लोग जो ले रहे हैं उसमें जीके जीएस वाले सेगमेंट में कुछ पेजेस हम लोग ले रहे हैं। पहला पेज हम लोग कर चुके हैं, रेलवे के सारे डिटेल्स थे। आज पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं। इसमें इमेंस इतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट कलेक्शंस हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और इस पेज से हम आपको अभी कहते हैं एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पॉसिबली एकदम रखा हुआ है। तो आज चाहिए पेज नंबर 2 पे आप आएंगे तो सबसे पहले भारत का परिचय है, जो हम लोग अभी ज्योग्राफी में कर रहे थे। अब यहाँ पर एसपीडी के कंटेक्स्ट में आप एसपीडी से करेंगे भारत एक परिचय। दूसरे पोर्शन में इसी पेज में 2011 की जनगणना है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं, 1 लाइनर्स हैं। और तीसरे में है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेज नंबर 2 पे। इसे आप एक बार पढ़ जाएं और संभव हो तो लाइन कर लें। नोट कितना करेंगे, नोट करने में बहुत टाइम निकल जाएगा। तो रेड पेन लें, लाल पेन रखें, कलम, और उससे अंडरलाइन करें, ये ज़्यादा बेटर है, जिसे बार बार आपको रिवाइज करना होगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 टॉपिक्स हैं पेज नंबर 3 पे। पहले टॉपिक में भारत और उसके पड़ोसी देश है। दूसरे टॉपिक पर पृथ्वी है, उसका सामान्य जानकारी, जो हमारे अर्थ है उसका 1 लाइनर्स है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आते हैं। और तीसरे सेगमेंट में ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है, उनके इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स। तो यहाँ पर भी 3 इंपॉर्टेंट ऐसे सेगमेंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो इसे आप कर लें। 2 और 3 पेजेस में ऑल टुगेदर 6 टॉपिक्स हैं। चलिए उसके बाद आते हैं साइंस वाले सेगमेंट में, एसपीडी का साइंस सामान्य विज्ञान। इसमें भी हम लोग स्टार्ट में कुछ पेजेस ले रहे हैं, 1 लाइनर्स हैं। ये आरआरबीज में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 करेंगे, 2 पेजेस आरआरबीज के 1 लाइनर्स। उसके बाद अंदर के पेजेस से भी हम लोग कुछ टॉपिक्स करते हैं, टॉपिक बेस्ड। जैसे आज है प्रमुख वैज्ञानिक, विश्व के इंपॉर्टेंट और प्रमुख और लोकप्रिय वैज्ञानिक। इसमें आइंस्टाइन है, न्यूटन है, आर्किमिडीज हैं, भारत में सीवी रमन है। इन लोगों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, उनके नियम और सिद्धांत यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये भी कलेक्शन अच्छा है साइंस में, इसे भी आप करेंगे, मात्र 1 पेज है। तो ये थे आज के टॉपिक्स, जिसमें हम लोग विविध सेक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, करंट अफेयर्स अभी ऐड नहीं हुआ है, ये सब धीरे धीरे ऐड होगा। आप पर डिपेंड करता है कितने आप तैयार हैं। एडिशन तो हम करते चलेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है। आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण वैकेंसी चैलेंजिंग है, ये चैलेंज दूर होगा, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। क्योंकि नौकरी बड़ी है, वैकेंसी अच्छी है, आपको किसी थाने का इंचार्ज बनाया जाएगा, परिश्रम तो करना होगा। तो आप रेडी रहें। 24 घंटे में इतना कुछ कर लेना बहुत बड़ी बात है। आप भी परिश्रमी हैं, हम जानते हैं। जिनके पास चुनौतियां हैं वे बड़े परिश्रमी हैं और इसे वे हर हाल में निकालेंगे। और निकालने के लिए ये एक अच्छा पाथवे है, एक अच्छा रास्ता है। हम लोग 24 घंटे में इतने टॉपिक्स कर रहे हैं।
बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए 24 घंटे के ये टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए, आपको 10 मिनी टेस्ट के साथ एवरीडे 24 घंटे में ये सारे टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, जो होपफुली 6 से 7 बजे के बीच अभी आ रहे हैं। टेक केयर।